परम सत्कारयोग सतगुरां दी साडी निवाजी साध संगत जीओ, अज दे इस विशेष विलखण प्रोग्राम की जानकारी गुरु घर दे सेवकों वालों बड़े संखेप और प्रभावशाली तरीके नाल दे दी गई। मैं उस संबंधी कुछ नहीं कहना क्योंकि समा बड़ा संखेप है। ते असी गुरु महाराज की कृपा का सदका एक निमाणा जिहा यतन है, क्योंकि रोज पढ़ते हाँ सतगुर नूं सब को वेखदा जेता जगत संसार डिठे मुक्त न होई जिचर शब्द न करे विचार। क्योंकि दास संगत विच विचरदा है, संगतां दे फोन भी सुनदा है, सवाल भी सुनदा है, गुरु की दिती हुई तुच्छ बुद्ध अनुसार उन्होंने जवाब भी दिता। पर मेरी समझ में आया कि संगत नूं बाणी पढ़न का चाहत है, पर बाणी के अर्थां की समझ ना होने करके असी कई थावां ते अटक जाते हैं। तो जदों कोई बंदा अटक जाए फिर वो भटक जाता है। तो दास ने गुरु महाराज की बख्शी प्रेरणा का सदका ये काम अपने जिम्मे ले लिया। फिर जिथे भी संगत इच्छा करेगी उत्थे दास वध तो वध समा बाणी की विचार करके पढ़ाउण दा, जिन्हों संथा करनी कहते हैं, वो सेवा करेगा। तो मैं कोई आसान नहीं कर रहा थोड़े, ये मेरी ड्यूटी है। हाँ एक गल मैं जरूर देखता कि हुण असीं एक रिवाज जिहा बना रहे भी गुरु घर में कुर्सियां की बड़ी प्रधानता होगी। खिमा करना ये भी मैं समझना कि अज लोगों को 100 विचों 80-85% गोडियां की तकलीफ हो गई। पर कई बेचारे फिर देखा देखी भी चलो कुर्सियां तो जठिया ही ने बह ही जाओ ना भाई, जिन्हों की बहुत मजबूरी हो बैठो, शौकिया तौर पर ना बैठो। यतन करो कि जे बैठ सकते हैं कोई समा तो जरूर संगत के नाल मिल के बैठिए। ये मेरा कोई कटाक्ष नहीं, कोई प्रेरणा, क्योंकि मैं देखता हाँ कि ये ट्रेंड साडा दिनों दिन वधदा ही जा रहा है। तो इसका नतीजा जिहड़ा वो ये है कि असीं फिर सारे कुर्सियां के दुआले ही हो जावांगे, फिर संगती रूप में बैठने वाला रिवाज घटेगा। मेरी गल का बुरा ना मनियो, क्योंकि मैं प्रचारक हाँ, मैं चौकीदार हाँ, मैं पहरेदार हाँ, तो मैं प्रेरणा करदा कि गुरु सारियां दे अरोगता बख्शे, चढ़ती कला बख्शे, तो आप थले संगत के नाल बैठने का यतन करिए। हाँ किसी की बहुत मजबूरी हो गई तो मैं उहदे ते कोई दबाव ही नहीं पाऊंगा। तो आओ ये विलखण प्रोग्राम इसलिए मैं कह रहा भी कीर्तन तुसी रोज सुनो, गुरुद्वारियां में कथा भी होती, पर इस तरह का उपराला जिहड़ा वो बहुत घट है। चंगा होवे जे गुरु घर में जपजी साहिब के गुटका साहिब होण या नितनेम दे होण, ते जिहड़े चाहण उन्हां सारियां नूं वंड दित्ते जाण। क्योंकि जदों मैं कोई गल पढ़ावांगा समझावांगा जे तुहाडे सामने होवेगी तो तुहानूं ज्यादा समझ आवेगी, तसल्ली होगी। हुण मैं तो इन्ना नहीं प्रबंध हर जगह कर सकता भी नाल गुटका साहब लैके आवां। जे इत्थे होवे प्रबंध तो जरूर वंडे जाण, जे अज नहीं तो कल बई अपने घरों सब लैके आयो, उहदा होर भी फायदा होगा तुहानूं। हुण बहुता कुछ ना कहंदे आ क्योंकि समा बड़ा थोड़ा है। आओ 5 बारी गुरु मंत्र पढ़िए, 5 बारी गुरु मंत्र पढ़िए, ये साडा रोज का नियम होगा।
जिथे जिथे भी तुसी बैठे हो चौंकड़े मार लो, नेत्र मूंद लो, हाथ जोड़ लो। ये साडी एक तरह अरदास कहो, आरंभता कहो, प्रेयर कहो। जिवें हर क्लास जो स्कूल विच असीं पढ़दे सी ते प्रेयर की जाती है, ये साडी प्रेयर का भाव है। सतगुरु साडा मन जोड़ो, सानू बाणी का ज्ञान समझ में आवे, ते ज्ञान आएगा ते अज्ञान दूर हो जाए। क्योंकि दीवा बले अंधेरा जाए। देखो बाहरले अंधेरे नूं दूर करने आपां ने कितनियां बत्तियां जगाइयां ने, पर यह भी रोज पढ़ते हाँ, जे 100 चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, इत्ते चानण हुंदियां गुर बिन घोर। गुरु की है ज्ञान, ते ज्ञान तो बिना अंदरला अंधेरा दूर नहीं। तो बाणी साडा गुरु है, इसलिए गुरु नूं समझण वास्ते, गुरु नाल गल्लां करन वास्ते, क्योंकि गुरु जिहड़ा वो सानू परमेश्वर का ज्ञान आए मिल। गुरसिख आए मिल, तू मेरे गुरु के प्यारे। हर के गुण हर भाम दे, से गुरु ते पाए। हर कियां कथा कहानियां गुरमीत सुनाई। तो आप गुरु घर में इसलिए आए हैं कि उस परमेश्वर की कथा कहानियां सानू गुरु जी को पता लगे, फिर असी श्वास श्वास उदा सिमरन कर सकें। नहीं जेते इस तरह एक बच्चा भी बोलता रहेगा, आनंद है। मैं बार बार रोकांगा टोकांगा, अच्छा नहीं लगेगा, सुनने वाले को भी अच्छा नहीं लगेगा। हाँ जी, करो कृपा। अगे अगे मैं बोलांगा, पिछे तुसी सारिया ने कृपा करो। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। वाहिगुरु जी का खालसा। तो गुरु सवारी साध संगत जीओ, अज असी श्री गुरु नानक देव जी महाराज के मुखारबिंद तो उचारण की बाणी, जिसका नाम जप है। तत्करे भी जिसनों जप निशान भी कहा है, क्योंकि ये बाणी जगत गुरु गुरु नानक पातशाह के मुखारबिंद तो उचारण की। वो साडे पहले गुरु हैं,
और श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने इस बाणी नूं तरतीब देण वेले इस गल का विशेष तौर पर ध्यान रखिया कि सब तो पहला गुरु नानक पातशाह जी की वो बाणी जिसका नाम जप है वो अंकित की। असी पुराने बजुर्गों तो सुनते आए हैं कि सारी बाणी का निचोड़ एक ओंकार है। एक ओंकार का विस्तार मूल मंत्र है ते मूल मंत्र का विस्तार सारा गुरु ग्रंथ साहिब। इस वास्ते इनू समझण दे नाल सानू जपजी साहिब की समझ आवेगी, सानू गुरु ग्रंथ साहिब जी की समझ आवेगी और साडे अनेकां ही भरम भुलेखे जिहड़े ना समझण करके सानू चंबड़ गए ने, पैदा हो गए ने, वो अपने आप ही दूर हो जाएंगे। क्योंकि जदों अंधेरा हुंदा है उदों सानू कुछ नज़र नहीं आता, ठोकरां लगदियां ने, उची नीवीं थां ते भी पैर कई बारी धरिया जाता है, पर जदों चानण हो जाए फिर ठोकरां तो बच जाईदा है, फिर उची नीवीं थां ते पैर धरन तो भी बंदा सावधान हो जाए। तो इसलिए गुरु पातशाह जी ने फरमाया सतगुरु नूं सबको वेखदा जेता जगत संसार, डिठै मुक्त न होवई जिचर शब्द न करे विचार। मुक्त अखर संस्कृत है जिदा अर्थ है बंधना तो आजाद हो जा। एक बंधन होंदे ने जिहड़े बाहर पे हुए ने, किसी नूं रस्सी नाल बन दो, किसी नूं हथकड़ी ला दो, वो भी बंधन है। एक बंधन ने जिहड़े साडे मन नूं पे हुए ने, वो हन भैड़े विचारां दे ते विकारां दे। उन्हां नूं छुटण दी विधि, जुगती, तरीका, मैथड, ढंग शब्द विचार नाल प्राप्त होता। अज मैं देखता हाँ कि बाणी पढ़न वालों असी अविसले हो गए, बाणी दूजियां तो पढ़ाउण लग पे। खिमा करना, मेरी गल दा भाव समझ लेना। आप बाणी पढ़न की बजाय दूजियां तो बाणी पढ़ाउण लग पे। हौली हौली इत्थे तक पहुँच गए कि चिट्ठियां दे राहीं असी श्री हरमंदर साहिब, बंगला साहिब, सीसगंज साहिब, होर जिथे उत्थे पाठ रखाउण लग पे। कोई नाराज ना हो भी कि असी माड़ा करते हैं, नहीं माड़ा तो नहीं करते, चंगा करते हो, पर तुसी ना बाणी सुनी ना पढ़ी, फिर कल नूं तुसी दोष ते हो कि सानू तो कोई पले पिया नहीं। बई जो गुरु साहब ने कहा बाणी बिरलो विचार सी, जे को गुरमुख होए ए बाणी महापुरख की निज घर वासा। बाणी की विचार तो बिना साडा काम नहीं बनेगा। तो आओ पहले हुण मूल मंत्र भावें तुसी 5 बारी पढ़ लिया, पर संथा दे तौर ते पढ़ो। इहदा उच्चारण बड़ा समझ के करना है। कोई पढ़दा है एकमकार, कोई पढ़दा है एकमकार, कोई कुछ नहीं। इहदा उच्चारण करना है एक, बोलो ओंकार। इनू 3 हिस्सियां च वंड दिओ, एक ओंकार। ये उच्चारण पका लो, ना एकमकार है ना एकमकार है, एक ओंकार। अगे है सतनाम, करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुरप्रसाद। क्योंकि लोग 33 करोड़ देवतियां दे चक्कर विच फसे हुए सन, अज भी फसे हुए, पर गुरु नानक पातशाह जी ने समझाया बई गल दसो एक टाइम दे तुसी किन्नियां नूं मनाओगे। एक एक परिवार दे अंदर कोई किसी देवते नूं मनदा, कोई किसी देवी नूं मनदा। मैं नहीं आंदा ना मनो, उन्हां दा विश्वास है मन्नी जा,
पर बाबा नानक जी कहते ने तुसी एक टाइम तिन्हां नूं किवें मन्नोगे? आंदे ने ब्रह्मा पैदा करने वाला है, विष्णु पालन वाला है, शिव जी मारन वाला। दुनिया विच ब्रह्मा दे मंदिर सब तो घट ने, विष्णु जी दे किधरे किधरे ने, ते शिव जी दे बहुत ने। आंदे ने ब्रह्मा कोल की लैना, वो तो पैदा करता छुट्टी हुई। विष्णु जी की पूजा लोग करते हैं जी, वो पालन वाले ने, ते सब तो ज्यादा शिव जी तो डरते हैं क्योंकि उन्होंने हथ में तरसूल है। गुरु नानक पातशाह ने क्या वो दुनिया के लोगों, परमात्मा एक है, ये 2 3 4 5 7 के चक्कर च ना पवो, एको है भाई एको है, साहिब मेरा एको है। लो एक दा अर्थ हो गया कि परमात्मा एक है। अगे है ओम। जे तुसी उन्होंने 3 अखरों च लिखो, पंजाबी च लिखो ऊड़ा ऐड़ा मम्मा, फिर वो बनेगा ओम। ये बड़ा पवित्र अखर है। वेदांत विच वेद वाले सब तो पहला कोई गल लिखनी पढ़नी बोलनी होवे ओम बोलनी। उन्होंने थ्योरी है कि 3 देवते दे आ जाते हैं। ओ से उत्पत्ति करने वाला, आ से रक्षा तथा पालन करने वाला, ते मां से अर्थ है मार देने वाला। पर गुरु नानक पातशाह ने नहीं भाई, वो 3 नहीं है, वो एक है। वो एक ही पैदा करता है, एक ही पालदा है, ते एक ही मारदा, होर कोई है नहीं। देखो एक नूं मनना सौखा कि 3 नूं राजी करना सौखा। बस ये बाबे ने साडी सहूलत वास्ते कीता, असीं फिर उलझे रहीए साडी मर्जी। फिर आख्या महाराज वो एक रहिंदा कित्थे है? ते आख्या वो एक सर्व व्यापक है। ये जिहड़ी कार है ना, कार, इसदा मतलब सर्व व्यापक। कोई ऐसी जगह है ही नहीं जिथे वो नहीं है। सब में जोत, जोत है सोए, तिस तै चानण सब में चानण। हुण असीं क्यों कार नूं समझ लिया, इहदे अर्थ भी आ गए। हुण इहदा फिर उच्चारण करो, एक ओंकार। अगे उसके गुण दसे ने, 7। मैनू खुशी है सरदार साहब नूं मैं माड़ा जिहा इशारा किया तो उन्होंने वो नोटबुकां भी मंगा दित्तियां, पेन भी मंगा दिते। मेरा मकसद ये सी भी कोई गल जदों मैं दसांगा तो तुहानूं याद नहीं रहनी। ये जिहड़ा 7 अखर है ये गुरबाणी च 3 रूपां विच आउंदा है। जे तुसीं याद रख लो तो अच्छी बात है। एक आउंदा है सत, सस्सा तत्ता मुक्ता सत। एक आउंदा है सस्सा तत्ते नूं औंकड़ सत। एक आउंदा है सस्सा तत्ते नूं सियारी सत। हुण इहदा उच्चारण ते 3 दा 7 है। पर तुसीं कहोगे जी औंकड़ लग गए फिर की बन गया, औंकड़ हट के फिर की बन गया, फिर दसना पेगा ना। जे सस्सा तत्ता मुक्ता सत होवे वो गिणती का 7 है, जिन्हों तुसीं अंग्रेजी में 7 कहते हो। जे सस्सा तत्ते नूं औंकड़ 7 होवे वो आचरण वास्ते, करैक्टर वास्ते, दान वास्ते होता है। और वो हमेशा संतोख के नाल आउंदा है, सत संतोख। ते जे 7 तत्ते नूं सियारी वाला होवे, ये संस्कृत का वो शब्द जिन्हों सत्य कहते हैं। सत्य सदा कायम रहने वाला। जदों दुनिया नहीं सी उदों भी सी, अज भी है, तो जदों नहीं होगी उदों भी होगी। यह है सत्य, एक ओंकार सत्य। हुण असीं उहदे नाल याद जुड़ना है, उन्हें याद करना किवें करिए? वो नाम रूप है। ना उसकी कोई मूर्ति बनाई जा सकती है, ना उसका कोई चित्र बनाया जा सकता है, उसका तो नाम ही लिया जा सकता। इसलिए गुरु ग्रंथ साहिब विच नाम का ही सारी जगह वर्णन है। अगे जाके तुसी पढ़ोगे, थापिया ना जाए कीता ना होए आपे आप। जे किसी ने याद करना है, कोई वाहिगुरु कह के करे, कोई राम कह के करे, कोई सतनाम कह के करे, कोई अल्लाह, नाम रूप है। अगे है करता पुरख।
ਕਰਤਾ ਸ਼ਬਦ ਕਦੋਂ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਵਾਸਤੇ, ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਤੇ ਇਮਾਰਤ ਕਿਸੇ ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਤਾ ਕਹਾਂਗੇ ਇਸ ਤਾਂ, ਪਰ ਇਮਾਰਤ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰਤਾ ਘਰ ਬੈਠਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਐਸਾ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਖ ਵੀ ਹੈ। ਪੁਰਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਕਰਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਕਰਕੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਛੁੱਟੀ। ਭਾਵ ਉਹ ਕਰਤਾ ਜੋ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਏ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਫਿਰ ਨਿਰਭਉ ਹੈ। ਭਉ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਰ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਜਿਤਨੇ ਹਾਂ ਸਭ ਛੋਟੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਛੋਟਾ ਅਫਸਰ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੱਡਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਨਿਰਭਉ ਹੈ, ਨਿਰਵੈਰ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਜੈਲਸੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਹੋਣ, 4 ਹੋਣ, 5 ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਭ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਅਲੱਗ। ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਨਿਰਭਉ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਵੈਰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਮੂਰਤ ਤੋਂ ਕਈ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੂਰਤ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵਿਅਕਤੀਤਵ, ਜਿਹਦੇ ਗੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਹਦੀ ਹਸਤੀ, ਉਹ ਕਾਲ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਕਾਲ ਪਾਏ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਪਧਰਾ, ਕਾਲ ਪਾਏ ਸ਼ਿਵਜੂ ਅਵਤਰਾ, ਕਾਲ ਪਾਏ ਕਰ ਵਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ, ਸਗਲ ਕਾਲ ਕਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਐੜਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਲ ਤੇ ਅੱਗੇ ਐੜਾ ਲੱਗਿਆ ਅਕਾਲ। ਮੂਰਤ ਉਹਦੀ ਹਸਤੀ ਕਾਲ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਰਹਿਤ। ਅਜੂਨੀ, ਅਸਲ ਸ਼ਬਦ ਜੂਨੀ ਹੈ। ਫਲਾਣਾ ਬਈ ਫਲਾਣੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਫਲਾਣੀ ਜੂਨ ਮਿਲ ਗਈ, ਜੂਨੀ। ਜਦੋਂ ਐੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਣ ਗਿਆ ਅਜੂਨੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਜੂਨੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੈਭੰ, ਸੁਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸੁਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਉਸ ਦੀ ਹਸਤੀ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਅੱਖਰ ਆ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਕਰ ਲਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਦੇਗਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵੀ 3 ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੈ ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੈ ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੈ ਦੱਦਾ ਮੁਕਤਾ। ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਔਖਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗਿਆ। ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਬੰਦੇ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ, ਓਹੋ ਇਹ ਤੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਸਮਝੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਰ ਲੋਭ ਮੋਹ ਬਿਨ ਸਜਾਏ ਅਹੰਗ ਮੇਵ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ ਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿਰਪਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਏ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ 36 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਏ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਰੋਗ ਕੰਚਨ ਦੇਹੀ, ਜੇ 37 ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਗੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ, ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ 1143 ਪੰਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੱਦਾ ਮੁਕਤਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ।
गुर पूरा पूरा प्रसाद। ਉਹਦਾ ਔਂਕੜ ਤੇ ਸਿਹਾਰੀ क्यों नहीं लगी? वो संबंध की प्रपोजिशन है। गुर पूरा पूरा प्रसाद, इसलिए ददा मुक्ता। तो ऐसा परमात्मा जो एक है, जो सर्वशक्तिवान है, जो सर्वव्यापक है, जो सदा सत्य है, जो नाम रूप है, जो कर्ता पुरख है, जो निरभव है, जो निर्वैर है, जो अकाल मूर्त है, अजूनी है, सहभंग है, ओदी सोझी, ओदा ज्ञान, गुर प्रसाद, गुरु की कृपा द्वारा। यह है मूल मंत्र। ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਦੋ ਡੰਡੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹਦਾ ਵਿਲੱਖਣ ਰੂਪ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਹਾਲੀ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਪ ਨਹੀਂ। ਜਪ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ 3 ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਇੱਕ ਜਪ ਹੈ ਪੱਪੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਜਪ ਹੈ ਪੱਪਾ ਮੁਕਤਾ, ਇੱਕ ਜਪ ਹੈ ਪੱਪੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਨਾਲ। ਉਚਾਰਨ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਜਪ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਜਪ ਦੇ ਪੱਪੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਸਿੰਗੂਲਰ, ਇੱਕ ਵਚਨ, ਨਾਉਨ ਹੋਏਗਾ, ਪੁਲਿੰਗ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਸ ਜਪ ਦਾ ਪੱਪਾ ਮੁਕਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਔਂਕੜ ਹਟ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਪਲੂਰਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਬਹੁਵਚਨ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੰਖ ਜਪ, ਅਸੰਖ ਭਾਓ, ਉੱਥੇ ਪੱਪਾ ਮੁਕਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਜਪ ਦੇ ਪੱਪੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਪਣਾ ਕਰ। ਏਕੋ ਜਪ, ਏਕੋ ਸਾਲਾ, ਏਕੋ ਸਿਮਰ, ਏਕੋ ਮਨ ਆ। ਹੁਣ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਵਿਲੱਖਣਤਾ। ਤੋ ਇਹ ਜਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੱਪੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਉਨ ਹੈ, ਪੁਲਿੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ। ਉੱਪਰਲਾ ਹੈ ਮੂਲ ਮੰਤਰ, ਅੱਗੇ ਹੈ ਜਪ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਅੱਗੇ ਹੈ ਸ਼ਲੋਕ। ਆਦ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ। ਹੁਣ ਨਾਨਕ ਕਿੰਨੇ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ? ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਨਾਨਕ ਕੱਕਾ ਮੁਕਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾਨਕ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਨਾਨਕ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਨਾਨਕ ਕੱਕਾ ਮੁਕਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਕਾ, ਕੇ, ਕੀ, ਕੋ, ਕਹਿ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਉਹ ਆਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਬੜਾ ਆਨੰਦਾਈ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਬੜਾ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਹਮ ਉਮਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਵਾਲਾ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ? ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਹੋਰ। ਮੈਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਨ ਆਇਆ ਵੀ ਸਮਝੀਏ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਵਾਰੀ ਨਾਨਕ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਜਾਪ। बाकी जितनी जगह आया नानक कक्का मुक्ता आया, वो नानक है कवि दी मोर छाप। बाणी पहले, दूजे, तीजे, चौथे, पंजवें, 9वें 6 गुरु साहबान की बाणी। मोर किसकी आएगी? नानक दी। वो नानक हमेशा कक्का मुक्ता होए, क्योंकि सिद्धांत यह है कि जोत उहा जुगत साए सह काया फेर पलट। पर जिथे नानक दे कक्के नूं औंकड़ आ जाएगा, वो नानक जी अपने लिए कह रहे हैं। नानक नीच कह विचार, नानक क्या विचारे। भैन जी जे इच्छा है फिर हुण दसो, हुण तो फिर उड़ैड़ा बनाना पेगा मैनू। मुक्ता उसनूं कहंदे ने जिस अखर नूं कोई मात्रा ना लगी होवे, वो मुक्ता। जदों सिहारी लग जाए, फिर जे कन्ना लग जाए तो उन्होंने कहांगे कन्ना, रारे नूं रा, कन्ना कन्ना रा।
जे औंकड़ लग जाए तो कक्के नूं को औंकड़ को। हुणे मजबूरी हो गई ना। मैं पठानकोट किसी प्रेमी के घर गया तो कहते जी सहज पाठ रखे वह भोग पा दो। मैं क्या पा दें पात। कहते फिर आरंभ भी कर दो। आरंभ भी कर दो। मैं तो 5 पौड़ियां पढ़ के फतेह बुलाती तो फिर उन्होंने सारा पाठ करना है। मैं सुनी गया वो सारा ही गलत करी जा। हुण मैं टोका भी ना भी किते गुस्सा ही ना मन जाना। अजकल लोग गुस्सा बड़े छेती मनते। ईवन जे किसी को समझाओ तो गुरुद्वारे आना छड़ देंगे ने, इन्ना गुस्सा मनते। वो जो नाश्ता करन लगे मैं क्या सरदार जी तुसीं घर गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ कर दो, प्रकाश किया, तुहाडा प्रेम है, पाठ भी कर दो, ये भी प्रेम है, पर तुहानू लगा मात्रा का पता है, मुहारनी का पता है? हाँ वो की होंदी है? साडे जो बहुतियां दी हालत है भी मुहारनी की होंदी है। मुहारनी होंदी है आ ए ई ओ ऊ ए ओ अंग आ, ये मुहारनी है। हुण जे मैं नवें सिरों पढ़ाउण लगा फिर जपजी साहब तो नहीं पूरा होंदा 4 दिनां च, मुश्किल है ना। पर मेरा मतलब मैं तुहानू कोई निराशा विच नहीं लियाउणा। मैं तो भी काम करने लई तैयार हाँ, तुसीं पढ़न वाले बनो, मैं पढ़ाउण लई तैयार हूँ। तो मेरा मतलब कहने तो हुण मुक्ति का सवाल आया ना, ये है संथा, इनू कहते क्लास। हुण एक बीबी जी ने थोड़ा जिहा मुश्किल दसी, मैं उन्होंने हल तुहाडे सारिआं दी हल हो गई। तो मुहारनी पढ़नी बहुत जरूरी है। जदों तੀਕਰ नहीं आउंदी सानू फिर असी मुश्किल विच रहांगे। पाठ कर भी जावांगे पर समझ कोई नहीं आ रही। तो हुण मैं नानक की गल कर रहा सी। नानक कक्का मुक्ता होवे वो है कवि की मोहर छाप। नानक कक्के नूं औंकड़ होवे नानक जी दे लई, पर्टिकुलर अपने लई। नानक नीच कह विचार, नानक क्या विचारे। तो जे नानक कक्का मुक्ता भी होवे ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾ ਕੇ ਕੀ ਕੋ ਕਹਿ ਆ ਜਾਏ फिर उत्थे रुकना नहीं, ਉਹਦੇ ਨਾਲ जोड़ के पढ़ना। नानक की अरदास प्यारे, नानक को प्रभदान दीजै, नानक का प्रभ अंतरजामी, नानक कह घर केवल नाम। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ संबंध की प्रपोजिशन। तो जे नानक के कक्के नूं सियारी आ जाए वो किरिया है, वर्ब जिन्हों कहते हैं। नानक द्वारा ये काम किया गया। तो खैर आप एको दिन इन्नी बरीकी विच ना जाइए किते तुसीं बोर भी ना हो जाए। अगले दिन कल तुसीं आओ ही ना, फिर कोई फायदा नहीं होएगा। इसलिए इन्ना इन्ना थोड़ा थोड़ा करके समझो, फिर एक बारी पढ़ो। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुर प्रसाद जप। इत्थे तक असी पहुंच गए। हुण अगे श्लोक है। आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। नानक जी फरमाते हैं आद कहते हैं मुढ़ नूं, जदों कुछ भी नहीं सी उदों भी वो सच सी। बाणी च लिखिया है अरबद नरबद धुंधु कारा धरन गगना हुक्म अपारा। ना दिन रैन न चंद न सूरज सुन समाध लगाए। वो है आद सम। जुगाद का मतलब है जदों जुगां दा आद होया। किसी सियाने ने वंड की 7 युग त्रेता द्वापर कल युग, उदों भी सच है भी सच, हुण भी सच है। पर इत्थे नानक होसी नहीं कहना, नानक ते रुकना है। नानक होसी भी आम तौर पर असीं 3 काल मनते हैं, भूत भविख ते वर्तमान। पर इत्थे बाबा जी ने 4 काल बना दिते। आद सच जुगाद सच है भी सच नानक। लो इत्थे तक तां सी मूल मंत्र बाणी का नाम ते श्लोक किया। हुण जपजी साहब शुरू होवेगा। ते आम मैं देखिया कि संत बाबे महापुरख इनू पौड़ी पहली पौड़ी कही जाते हैं।
नहीं, ये पहली पौड़ी नहीं है। पहली पौड़ी हुण शुरू होगी। तुसीं देख लो, जदों ये पौड़ी आपां पढ़ांगे तो उत्थे एक दा निशान आएगा, वो पहली पौड़ी। जे ये पहली हुंदी तो फिर दूजी चाहिदी थी। ये गुटका साहब ते देखण वाली गल है। सिर्फ मेरे कहने ते एतबार करोगे फिर तुहानूं कोई पटका देगा, जे वेख लोगे तो तुहाडी तसल्ली हो जाएगी। हुण पहली पौड़ी आपां पढ़ांगे। सोचै सोच ना होवई, जे सोची लख वार, चुप्पै चुप ना होवई, जे लाए रहां लिवतार, भुखिया भुख ना उतरी, जे बन्ना पुरियां पहार, सह सियाणपां लख होए। इनू होए नहीं कहना, दो हाहे ने ना, इहदा उच्चारण होएगा होए। सह सियाणपां लख होए, तां इक न चलै नाल, किव सचियारा होई है, किव कूड़े टुटै पाल, हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया नाल। हुणे पढ़न का तरीका भी तुहानूं आ गया। गुरबाणी शुद्ध पढ़न लई तीन गल्लां दा ध्यान रखना जरूरी है। एक तो उच्चारण शुद्ध होवे, एक विश्राम ठीक होवे, ते एक अर्थ आउंदे हो। जद तक ये तिन्ने गल्लां नहीं मेल खांदियां, असीं पढ़ी ते जावांगे, काम ते चंगा कर रहे हैं, बाणी पढ़ रहे हैं, ना पढ़न वाले नालों तो चंगा है, पर समझ नहीं आ रही। अज ये मुश्किल आ गई। नौजवान बच्चे बच्चियां शिकायत कर रहे हैं, असीं गुरुद्वारे जाने सानू समझ ही नहीं आती, ये की पढ़ रहे हैं, कीर्तन वाले की कर रहे हैं, सानू समझ ही नहीं आती। इस पासे असीं तुरदे नहीं। जद तक ये समझांगे नहीं तो मुश्किल तो बढ़ेगी। हुण ये पहली पौड़ी है जपजी साहिब, ये महाराज ने ऐसा तरीका वरत्या कि पहला तो वो गल्लां लिखियां ने जिहड़ियां सारे लोग कर रहे हैं। ते सवाल की है इस पौड़ी विच, किव सचियारा होई है, बोलो, किव कूड़े टुटै पाल। ये सवाल है मेरा भी, तुहाडा भी, सारियां दा, भी असीं सचियार किवें बणीए। साडे भी ते परमात्मा भी जिहड़ी कूड़ दी कंध है, पाल मन पर्दा, कंध दीवार, वो किवें टुटे। हुण लोग इहनूं तोड़न वास्ते की कर रहे हैं? कोई तो तीर्थां ते जा रहे हैं, कोई सुचमता कर रहे हैं, कोई चुप करके बह गया, मौनधारी हो गया, कोई पदार्थ इकट्ठे करन ते लगा होया, कोई पढ़ाई ते जोर दई जांदा। माड़ियां गल्लां नहीं, पर महाराज कहंदे कूड़ दी कंध नहीं टुटनी इहनां नाल। सोचै, बोलो, सोच ना होवई। हुण इहदा उच्चारण इवें करांगे तो स्पष्ट हो जाएगा। सोचै दा मतलब है बाहरली सुचमता करन दे नाल अंदर सुच्चा नहीं हुंदा। सारी गुरबाणी ये कह रही है, मन मैले सब किछ मैला, तन धोते मन हच्छा ना। सोचै सोच न हो। जे सोची लख वार, इनू लखवार नहीं कहना, लख वार। जे लख वारी भी सुचमता कर लईए, अंदर सुचा नहीं हुंदा, कूड़ दी कंध नहीं टुटदी। अगे चली, चुप्पै चुप ना हो गई। जे बाहरों चुप करके बह जाओ, अंदर चुप नहीं करता। अज सब दी ये समस्या है। असीं जी गुटका साहब हत्थ विच हुंदा ते मन जिहड़ा है, साडे उस्ताद जी जिन्हां को असीं पढ़े सन, तेजा सिंह जी MA सन, हार्वर्ड यूनीवर्सिटी ने, उन्होंने जदों ये अर्थ किए, कहन लगे बच्चों असीं जाना सी जापान, ते असीं बंबई तो जहाज फड़ना सी। किसी प्रेमी दे घर ठहरे,
ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਸੰਤ ਨੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਬੜਾ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਜੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਬਸ ਫਿਰ ਛੁੱਟੀ। ਇੱਕ ਆਮ ਸਾਡੇ ਜੋ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਹੀ ਬੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੰਤ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੀ ਗੱਲ? ਅਖੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਨ ਵਰਤ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਈਏ। ਉਹ ਸੰਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਸਨ, ਡਬਲ MA, ਤੇ ਸੰਤ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਪ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੁੱਪ, ਬਹਿ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਲੋ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਜਾਈਏ ਫਿਰ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਚਲੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਚੁੱਪ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। 5-7-10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਬੈਠ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਲ ਸਲੇਟ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਸਲੇਟੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਸਲੇਟੀ ਨਾਲ ਸਲੇਟ ਤੇ ਲਿਖਿਆ कि मैंने 2 दिन से भोजन नहीं किया, आप प्रबंध कर दो। कहते साडा हासा निकल गया, भाई बाहरों तो चुप ने, अंदर ते काम चल रहा। लो बाबे ने मुका दिता चेड़ा कि चुप है, चुप ना हो बई, जे लाए रहा लिव। लिव का मतलब एवं एक तुर एक टक ला के वेख, उन्होंने लिव कहते, तार ला के बैठे देखी जाना। कहने इस तरह चुप होने नाल भी चुप नहीं होती। फिर भुखिया भुख ना उतरी। जेड़े भुखे ने, तृष्णालु ने, भावें उन्हां कोल 4 फैक्ट्रियां होण, 4 कारखाने चलते होण, फिर पुछो जी हुण ते काम ठीक है, नहीं जी हाली तो 2 फैक्ट्रियां होर लोड़ियां। भुख मुकदी नहीं। भुखिया भुख ना उतरी, जे बन्ना पुरियां पार। सारे संसार नूं ब्रह्मंड कहंदे ने। ब्रह्मंड दे अगों 9 खंड ने, 9 खंडां दी अगों 14 पुरियां ने, ते सारियां पुरियां दे पदार्थां दी पंड बन के दे दो ना उन्हां नूं, वो फिर भी भुखे ही रहणगे, वो नहीं रजदे। भुखियां भुख ना उतरी, जे बन्ना पुरियां सहज सियाणपा लख होए। किसी को किन्नियां डिग्रियां हो जान, किन्नियां किताबां पढ़ लवे, कहने एक ना चली ना। इस कूड़ की कंध नूं तोड़न वास्ते कोई सियाणप कम नहीं करदी। मैं कहना सारा जपजी साहब तो जो समझांगे समझ ही जावांगे। आ 4 ही पंक्तियां पढ़ ली, फिर सवाल भी महाराज आप ही करते ने कि वह सच्चारा होइए, कि वह सच्चारा होइए। बोलो हुण ये सारियां दा सांझा सवाल है, असीं किवें सच्चार बणीए जी। किव कूड़े टुटै पाल। साडे विच ते परमात्मा विच जिहड़ी कूड़ दी कंध है वो किवें टुटे। महाराज कहते आओ मैं दसा, तोड़नी है सच्ची मुच्ची तुसीं कंध तोड़नी है। फिर हुक्म रजाई चलना, हुक्म रजाई चलना। हुक्म ते रजाई 2 अखर ने, इन्हां दा नेड़े तेड़े संबंध है। रजाई का मतलब है रजा का मालक। ये रजाई कोई सर्दियों के उत्ते वो लैण वाली नहीं हैगी। ये रजाई का मतलब रजा का मालक, जो अकाल पुरख परमात्मा है, वो हुक्म में चलो। मैं इन्हूं होर सौखा कर दिया। जे बच्चों की माता पिता नाल कोई नाराजगी हो जाए किसी गल करके, कोई गल ना मनन करके, माता पिता कई बार गुस्से भी हो जाते हैं कि साडी गल नहीं मनते, तो उन्होंने राजी करना हो, फिर की करोगे? भाई पापा जी तुहाडी गल मनना, माता जी जिवें कहोगे कर, राजी हो। उस परमात्मा की रजा विच राजी हो जाओ, कूड़ की कंध टुट गई। लो एक पौड़ी ते पूड़ी हो गई। सोचै सोच ना होवई, जे सोची
ਚੁੱਪੈ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਭੁੱਖਿਆਂ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ, ਸਹਿ ਸਿਆਣਪਾਂ ਲੱਖ ਹੋਏ, ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ, ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੁਰੋਂ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋ, ਕੋਈ ਦੂਰੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕੀ? ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ, ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿਆ। ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਕੱਕਾ ਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਐਰੇ ਨੂੰ ਆਖਣ ਕਹਿਆ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ, ਹੁਕਮ ਨ ਕਹਿਆ ਜਾਈ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਜੀ, ਹੁਕਮ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ। ਹੁਕਮੀ ਉਤਮ ਨੀਚ, ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁਖ ਸੁਖ ਪਾਈਐ। ਇਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼, ਇੱਕ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਭਵਾਈਐ। ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨ ਕੋਏ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁਝੈ, ਤਾਂ ਹੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨ ਕੋਏ। ਦੇਖੋ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾ ਸਕੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸਮਝਾ ਸਕੋਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਪਤਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਕਮ ਹੈ ਕੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ। ਆਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ, ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹ ਬਣਿਆ ਸਭ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਚ ਬਣਿਆ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਜੀ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਜੀਵ ਜੰਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ। ਹੁਕਮ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਆਦਰ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਿਠਾਤਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਸੰਗਤ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੱਡਾ ਦਰਜਾ, ਸਤਿਕਾਰ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ, ਹੁਕਮ ਨ ਕਹਿਆ ਜਾਈ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਜੀ, ਹੁਕਮ ਮਿਲੈ। ਹੁਕਮੀ ਉਤਮ ਨੀਚ, ਉਤਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ, ਨੀਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨੀਵੇਂ। ਆ ਦੇਖੋ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ? ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਹੁਕਮੀ ਉਤਮ ਨੀਚ, ਉਤਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਦਰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ, ਨੀਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨੀਵਾਂ। ਹੁਕਮੀ ਉਤਮ ਨੀਚ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦੇ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼, ਕੁਝ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਭਵਾਈ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਬਰੀਕੀ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇ। ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੱਕਾ ਮੁਕਤਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਅਰਥ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਪੁਲਿੰਗ ਹੈ, ਨਾਊਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੇ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਹੈ, ਫੀਮੇਲ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਔਂਕੜ ਹਟ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਕੁਝ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਦੀ, ਫਿਰ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਏ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
एक ना हुक्मी बख्शीश, एक हुक्मी सदा। फिर महाराज कहते ने हुक्म अंदर सब कुछ हुक्म दे अंदर। हुण पता की हुंदा है, असी बड़े चतर चलाक बनते जे ते गलत काम हो जाए ये जी हुक्म अंदर हो गया जी, ते जे ठीक हो जाए है देखिया जी असी ना होना ही नहीं सीगा। ते इहदा जवाब भी बड़ा वधिया है। कदे एक चोर ने की चोरी, हो गया फड़िया, वो जज साहब नूं कहंदा जज साहब मैं नहीं चोरी की, उन्हें कराई है मेरे को। जज साहब भी बड़े सियाने, कहते भी गल तो ठीक है तेरी, तेरे को रब ने कराई है, हुण मैनू रब कहना 6 महीने की सजा दे, दस मैं की करा। जे तो हुक्म मनना फिर वो मन, फिर हुण भी कह भी ठीक है। असी इस तरह बाणी नूं भी अपनी मर्जी नाल तरोड़ मरोड़ के उदों कम खराब हो जाता। महाराज कहते हुक्म है अंदर सबको बाहर हुक्म ना लो। दूजी पौड़ी दे अंत विच पातशाह कहंदे नानक हुक्म है जे बुझे, नानक जी कहते जे कोई हुक्म नूं जान लवे तां हौमे कहे ना ओदी हौमे मुक जाएगी। लो हौमे ने सारे पुआड़े पाए हुए ने, अज जिन्नियां लड़ाइयां झगड़े ने हौमे करके ने। जे कोई हुक्म नूं बुझ लवे तो हौमे मुक जाएगी। आगे चलिए जी। गावे को तान, अपनी बारी संभालिया करो फिर उत्साह तां बनेगा। गावे को तान होवे किस शैतान, गावे को दात जाने निशान, गावे को गुण वडियाइयां चार, गावे को विद्या विखम विचार, गावे को साज करे तनखे, गावे को जी ले फिर दे, गावे को जापे दिसे दूर, गावे को विखे हादरा हदूर, कथना कथी न आवे टोट, कथ कथ कथी कोटि कोट कोट, देंदा दे लैंदे थक पाहे, जुगा जुगंतर खाही खाही, हुक्मी हुक्म चलाए राह, नानक विगसै वे परवाह। हुण पातशाह कहते जिन्हां दा हंकार मुक गया, हौमे मुक गई, वो फिर परमात्मा की सिफत सलाह करनगे। हंकारी बंदा कदे किसी दूजे की सिफत नहीं करता, आंदा बस मैं ही मैं हाँ, बाकी तो सब एवं। जिसदे अंदरों हौमे मुक गई वो फिर परमात्मा की वडियाई नूं करदा है। गावे को तान होवे किसै, ये तान आउंदा तां है जे हौमे मुके तां। फिर जिहदी हौमे मुक जाती है, गावे को दात जाने निशान, दात का मतलब जो ने दित्तियां चीज़ां ने, कारोबार है, सोहनी कोठी है, पुत्र थी, आंदा है सब ओदी दात, मेरा कुछ नहीं। निशान का मतलब उन्होंने प्रगट रूप जान के, जिवें देखो ना किन्नियां बिल्डिंगां ने इस कॉलोनी में, पर इत्थे तुसीं निशान साहब लाया, ये क्यों लाया? ये दस्सण वास्ते भी ये गुरुद्वारा है। जिन्हों समझ आ जाती वो फिर उहदियां दित्तियां दातां नूं वेख के आंदा जी ये उहदी किरपा। गावे को दात जाने, गावे को गुण वडियाइयां, कोई गाउंदा है उसके गुणां नूं, उहदियां सुंदर वडियाइयां। वाह 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 वाह। मैं कहना एक फुल देखो, फुल दियां पत्तियां देखो, ਉਹਦੀ ਬਣਤਰ देख के ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ? वाह वाह। फुलों ते बैठी तितली देखो, ਉਹਦੇ खंभ दे देखो, ਉਹਦੇ रंग देखो, की निकलेगा? वाह।
आ जाए वड्याइयां। गावे को तान होवे किसे तान, गावे को दात जाने निशान, गावे को विद्या विखम विचार। विखम कहते औखी विद्या, जिमें वेद ने संस्कृत विच ने पढ़ने बड़े औखे, कई वो पढ़ पढ़ के विचार कर, कोई अरबी पढ़ता है, कोई फारसी पढ़ता। गावे को विद्या विखम, गावे को साज करे तन खे। कोई कहना जी वेखो परमात्मा बड़ा बेअंत, पहला बनाउंदा है ते फिर मिट्टी कर देता है, ये उसकी समर्था है। गावे को साज करे तन, गावे को जी लै भी लेंदा, फिर किते होर अगे पैदा भी कर देंदा, ये उसकी समर्था है। फिर महाराज कहते ने गावे को जापै दिसै। कोई कहता रब बहुत दूर है, बड़ी दूर है, जिन्हों समझ आ गई कहते नहीं दूर नहीं। गावे को वेखै, वो तो हाजर नाजर है, वो तो हर वेले कोल है। लो इन्ना कुछ कह के फिर पातशाह ने कथ कथना कथी ना आवे। कथन का मतलब है बयान करना, वर्णन करना। कितना ही वर्णन कर लो परमात्मा की हस्ती में कोई टोट कमी नहीं आती। जिन्ना भी तुम उन्होंने वड्डा आखो ना, उस तो भी वड्डा है। जे सब मिलके आखण पाए, वड्डा ना होवे। कथना कथी ना आवे, कथ कथ कथी करोड़ा। हुण कोट अखर गुरबाणी 3 रूपां विच आउंदा। एक कोट टैंके नूं सियारी नाल है, एक कोट टैंके नूं औंकड़ नाल है, एक कोट टैंका मुक्ता है। पढ़िया तिन्हां नूं कोट जाएगा, पर जिस कोट दे टैंके नूं सियारी उहदा अर्थ है करोड़, जिस कोट दे टैंके नूं औंकड़ है उहदा अर्थ है किला। लंका सा कोट समुद्र सी खाई, ते जे कोट दा टैंका औंकड़ हट जाए फिर किले प्लूरल बहुवचन। जिन गढ़ कोट किए कंचन के छोड़ गया सो रावण। तो देखना भी केड़ा कोट है, इत्थे है कोट करोड़। कथना कथी न आवे टोट, कथ कथ कथी कोटी कोट कोट। हुण मारे कहते ने साडी उहदी सांझ की है, देंदा दे लैंदे। वो देण वाला दे रहा, असीं लैण वाले थक जाते, मुक जाते, अगे की तैयारी हो जाती है। देंदा दे लैंदे, जुगा जुगंतर। कोई अज दे जुगां तो वो दे रहे, असीं खा रहे। ਉਹਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਪਦਾਰਥ ਸਾਡੇ ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਤਰ ਪੋਤਰੇ ਖਾ ਰਹੇ, जुगा जुगंतर। लो महाराज अखीर च कहते ने हुक्मी हुक्म चलाए राह। इनू आम प्रेमी राहो बोलते हैं, राहो नहीं। ये हाय दा औंकड़ जिहड़ा है, ये नाउन पुलिंग एक वचन है। मैं इनू इस तरह समझाउना, असीं किसी का घर का राह पुछना होवे की कहने जी, ਉਹਦੇ घर का राह ਕਿਹੜਾ कि राहो ਕਿਹੜਾ? राह ही कहोगे। वो हाय दा औंकड़ जिहड़ा नाउन पुलिंग एक वचन वास्ते है। असीं आखांगे जी आ राह है उन्हां दे घर नूं जांदा, कि राहो कहांगे। हुक्मी हुक्म चलाए राह। वो हुक्म दा मालक परमात्मा अपने हुक्म विच संसार दा ये रस्ता चला रहे। वेखै विगसै वे परवा। वो आप ही फिर वेख रहा ते विकस खिड़ रहा, वो बेपरवाह। तो सत्संगत समा ते गया हो, तुसीं थक भी जाओगे। मैनूं पता है भी बहुता सवाल नहीं होंदा बहन का। मैं तो 9-9 घंटे बैठा रहा, मैनूं नहीं कोई फर्क पैंदा, क्योंकि मेरा अभ्यास है। तो मैं तुहानूं थकाउणा भी नहीं, तो यह भी नहीं प्रबंधकों को उलांभा दवाउणा भी ज्ञानी जी तो भोग ही नहीं पाते। ऐसा नहीं हैगा। मैं चाहना भी तुहानूं रस भी बनिया रहे। हाँ एक गल जरूर है, मुश्किल है भी असी बड़े औखे सौखे होके प्रबंधकों ने 4 दिन का प्रोग्राम बनाया। 4 दिनों में जपजी साहब पूरा नहीं हो सकता। मैं 1 घंटे च 5 पौड़ियां वध तो वध करदा, ते 8 5 40 38 पौड़ियां ते 2 श्लोक। तो इस वास्ते कोई तेता तुसी आनंद लेना है, फिर तो जिन्ना हो जाए कर देंगे, जिन्ना फिर महाराज कृपा करे फिर हाजिर हो जाए। क्यों जी?
हाँ देखो आ है गल। तो हुण जिन्ना तुसीं पढ़िया इन्ना एक बारी पढ़ लो, फिर फतेह बुला दी। एक ओंकार बोलो सारे, जिन्हां कोल गुटका साहिब है वो भी बोलो, जिन्हां कोल नहीं हैगा वो भी बोलो, फिर तुहानू पाठ करन दा आनंद आना शुरू हो जाएगा। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सोचै सोच ना होवई जे सोची लख वार चुपै चुप ना होवई जे लाए रहां लिवतार भुखिया भुख ना उतरी जे बन्ना पुरियां पहार सहज सियाणपां लख होए तां इक न चलै नाल किव सचियारा होइए किव कूड़े टुटे पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल हुक्मी होवन आकार हुक्म न कहा जाई हुक्मी होवन जी हुक्म मिले वडियाई हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाइए एक ना हुक्मी बख्शीश एक हुक्मी सदा पवाई है हुक्म अंदर सबको बाहर हुक्म न कोई नानक हुक्म जे बुझे ता होमै कह न कोई गावे को तान होवे किससे तान गावे को दात जाने निशान गावे को गुण वडियाइयां चार गावे को विद्या विखम विचार गावे को साज करे तन खे गावे को जी ले फिर दे गावे को जापे दिसे दूर गावे को विखे हादरा हदूर कथना कथी न आवे टोट कथ कथ कथी कोटि कोट कोट देंदा दे लेंदे थक पाए जुगा जुगंतर खाही खाए हुक्मी हुक्म चलाए राह नानक विगसै वे परवाह हुक्मी हुक्म चलाए राह नानक विगसै वे परवाह। तो अज इत्थे विश्राम देंदे हाँ, कल नूं इन्ना टाइम नहीं लगेगा। कल आपां अज दी लेट भी पूरी करांगे ते अगे रस बनना शुरू हो जाएगा, क्यों अज पहला दिन थी। तुहानूं इस पासे जोड़ना प्रेरना समझाउणा थोड़ा समा लगना सी। कल असीं